आज सावन मास का पहला सोमवार है और अगर पहले सोमवार की बात की जाए तो अपने आप में ही एक बड़ा विशेष महत्व रखता है, क्योंकि जिस तरीके से सावन मास की शुरुआत होती है तो पूरे महीने से ही मंदिरों में शिव के जो भक्त होते हैं वो अपने भगवान को खुश करने के लिए पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए गाँव में तो सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में बड़ी बड़ी लाइनें भी लग जाती हैं। अगर पूरे महीने की बात की जाए तो जो भक्त हैं वो सुबह शाम पूरे दिन मंदिरों में अपने भगवान के नाम के भजन भी करते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए वो पूरे दिन पूजा अर्चना भी करते हैं। और हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं श्री रौनक गिरी जी महाराज जी, उनसे बात करते हैं कि जो अपनी भारतीय कल्चर है, कल्चर होती है हमारी, इसमें जो श्रावण मास होता है सावन, और उसमें जो भोलानाथ का एक सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, तो कितना विशेष महत्व अपने कल्चर में होता है। जी महाराज जी, अगर आज पहले सोमवार की बात कर लेते हैं, आज सावन मास का पहला सोमवार है, अपने कल्चर की बात की जाए तो उसको आप कितना विशेष महत्व मानते हैं? ये हमारे सनातन धर्म में, कल्चर में, भारतीय संस्कृति में इस सावन के महीने का बहुत महत्व है। इसको बड़ा पवित्र महीना माना गया है। आज कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को पहला सोमवार है। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सावन और सोमवार की शुरुआत माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति पाने के लिए नारद के मार्गदर्शन से घोर तपस्या की थी। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको वरदान दिया कि आपको हम पति रूप में मिलेंगे। तब पार्वती जी का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। तभी से ये शुरुआत सावन की सोमवार के रूप में हुई। ये पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारे ये प्रचलन है जी। तो शिवरात्रि भी आएगी इस महीने में, तो उस दिन कितने यहाँ पर संख्या में लोग पहुंचते हैं और कितना बड़ा यहाँ पर एक जश्न होता है? यहाँ शिवरात्रि को बहुत बड़ा हो जाता, पूरा गांव यहाँ पर आता है और मतलब यहाँ प्रसाद की व्यवस्थाएं की जाती हैं और मतलब सब अच्छी तरीके से व्यवस्था यहाँ पर की जाती है पूरे राम की तरफ से। गांव के लोग जी कावड़ लेने के लिए हरिद्वार भी जाते हैं, कोई पैदल आता है, कोई डाक कावड़ लेके आता है, तो उनके परिवार वाले भी लोग यहाँ पर आके जी पूजा करते हैं? जी, उनके परिवार वाले लोग आके पूजा भी करते हैं, पूरा सहयोग देते हैं तन मन धन से, और उनका हम धन्यवाद करते हैं, पूरे गांव को धन्यवाद करते हैं कि हर बार सावन के सोमवार को मतलब सावन महीने में कांवड़िया के लिए पूरी सहयोग हर तरीके से देते हैं। तो अगर बात की जाए सावन माह की जी, तो और भी भगवान बहुत सारे अपने भारतीय कल्चर में है, लेकिन भोलेनाथ को ही ज्यादा लोग मानते हैं। ऐसी क्या खास बात इसमें मानी जाती है? क्योंकि ये ऐसे भगवान देखो भगवान तो एक है, नाम उनके अनेक है, रूप अनेक है, लेकिन ईश्वर एक है, ये सत्य है। उनके रूप अनेक है, शिव राम कृष्ण सब ये एक ही हैं, और अब उन्होंने अपनी लीलाएं के लिए रूप अनेक कर दिया है। तो इसमें मतलब हम किसी भगवान पर बड़ा छोटा कुछ नहीं है, भगवान तो एक ही है। वो बस शिव का ये महत्व है कि शिव शून्य है, आदि है, अनंत है, अविनाशी है। शिव का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई इसका छोर, कोई शुरुआत नहीं। ये तो अजन्मा है, अनंत, ये सदियों से चला आ रहा, ये पूरे संसार का स्वामी है। हम इस पर ये कहते हैं कि ये तो अविनाशी परम ब्रह्म है, पूर्ण पार ब्रह्म, परम ब्रह्म ही इनको बोला गया भगवान शिव को। एक बात की जाए, जिस तरीके से सभी भक्त यहाँ पहुंचते पूजा अर्चना करते हैं, माना जाता है कि जो यहाँ पर सर्दी स्वभाव से अपने कुछ भी मांग लेता है, भोलेनाथ सभी को देने का काम करते हैं। जी, भगवान शिव सबसे ज्यादा प्रसन्न होने वाले भगवान है। ये तो एक जल लोटा में ही प्रसन्न हो जाते हैं। इनको भाव चाहिए ना कि ये आपके धन और आप इनमें मिठाई चढ़ाओ, ये किसी ने सिर्फ एक फूल, एक बेलपत्री और जल के एक लोटा ही में भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रसन्न होने वाले शिव ही हैं संसार में। जी बिल्कुल जी। यदि हमारे साथ रौनक गिरी जी महाराज ने बताया कि जिस तरीके से देवों में देव महादेव हैं, वो सबसे अलग निराले हैं, क्योंकि वो अपने भक्तों की
सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो उनके दरबार में सच्ची अरदास लेकर आता है वो किसी को भी निराश नहीं करते हैं और सभी की मनोकामना है वो पूरी करने का काम भी करते हैं। और इस दिन बात की जाए सावन मास की तो पूरे दिन यहाँ पर पूजा अर्चना मंदिरों में होती है और भक्त हैं वो हरिद्वार से कावड़ लाकर, गंगा जल लाकर अपने अपने गाँव में जो शिवलिंग है, जो मंदिर है वहां पर उसका जल से भी चढ़ाया जाता है। जिनसे सूर्य समाचार के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।